में ज्योति मौर्य आप भारत के इतिहास में कैकेयी और मंथरा की श्रेणी में याद की जाएंगी। इस वक्त भारत के घर घर में आपकी चर्चा है और आपके नैतिकता पर पूरा भारतवर्ष प्रश्न उठा रहा है। ऐसा मत करिए, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। वो था ना एक गाना, बड़ा चर्चित हुआ करता था हम लोग के ज़माने में, वही स्थिति बना रही हैं। ऐसा मत करिए। आप आलोक के माता पिता भले माफ़ कर दें, लेकिन भारत का समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। आप गांव में निकल जाइए, सामान्य बूढ़ी औरतें, अपने खेत के दाण मेड़ पर बैठी हुई औरतें, चक्की चौराहे पर बैठे हुए बुजुर्ग, चाय की दुकानों पर बैठे हुए लोग, समाज में लोग, कचहरी में, वर्किंग प्लेसेस पर, हर तरफ एक चर्चा है। ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मनीष दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पिता ने तो आपकी अधूरी पढ़ाई में अपनी गरीबी के कारण आपका विवाह कर दिया। अगर 50 लाख और फॉर्च्यूनर देने की औकात रही होती ना, तो उसी जमाने में आईएएस और आईपीएस आपको मिल गए होते। आपको पीसीएस बनाया आलोक ने, आलोक के पिता ने, और आप बड़े ख्वाब देखने निकल गई आईएएस और पीसीएस के साथ। मित्रों, एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और आलोक के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है वो पूरा देश जान रहा है। सोशल मीडिया पे इस सब प्रकरण में साथ ही साथ मनीष का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी लोग ये जानना चाहते हैं आखिरकार ये कार्रवाई कब होगा एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर और साथ साथ मनीष दुबे के ऊपर। अब लोग जानना चाहते हैं, उसी प्रकरण में हम मौजूद हों वाराणसी कोर्ट के महान और विद्वान अधिवक्ता यानी लीगल एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी सर से, जो कि हर मामलों में जो है अपनी जो है कि बात रखते हैं और उसी जो है कि संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। इस जो एसडीएम और ज्योति का जो मामला चल रहा है पूरा देश जान रहा है, लेकिन इस मामलों को लेकर कहीं कहीं एक बड़ा खुलासा आए दिन होता ही जा रहा है। अभी एक ऑडियो भी जारी हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में किस नज़र से और किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तथाकथित रूप से मनीष और ज्योति के बीच में बातचीत का, तो जान से मारने की प्लानिंग का अपराध तो बन रहा है, भले सस्पेक्टेड है उस मामले में। अब जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक यह इस वीडियो की सत्यता या इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाएगी। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता प्रमाणित होने के लिए और इस पूरे मामले में जांच के लिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस मामले में कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेकर जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बड़े अधिकारी का मामला है और एक पीसीएस अधिकारी के बीच का मामला है। पुलिस का कोई भी कर्मचारी अगर इसकी जांच करेगा तो वो उससे नीचे ही लेवल का अधिकारी, इंस्पेक्टर करेगा, सब इंस्पेक्टर करेगा, सीओ करेगा, वो इसके लेवल का ही नीचे का ही अधिकारी होगा। तो कोई नीचे के लेवल का अधिकारी अपने से बड़े लेवल के अधिकारी के खिलाफ जांच करे तो इसमें यह प्रिजम्पशन नहीं किया जा सकता है कि निष्पक्ष जांच होगी। तो इस नाते इस मामले में जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी और इसमें एक मुकदमा दर्ज होगा तो इस पर जो है कि जांच होगी, प्रॉपर कार्रवाई होगी और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच होगी, उनके वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस मामले में और भी बहुत सारी चीज़ें निकल गई। डिवाइस अगर जांच किया जाए, चेक किया जाए या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो मेरे ख्याल से साफ हो सकता है कि जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि एक अपराध सत्य हो रहा है, क्योंकि मारने की जो भी बात उसमें प्लानिंग आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, दोनों लोगों के बीच बातचीत का वो है और इन दोनों लोगों के बीच के इन दोनों लोगों के अलग अलग कमेंट्स भी और इनके वॉइस के सैंपल्स अलग अलग भी सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर उपलब्ध है। तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इस ऑडियो को खुद कैलकुलेट करें, खुद इसकी कल्पना करें, खुद उनके वॉइस को सैंपलिंग करें, मिलाएं। और वॉइस सैंपलिंग के बहुत सारे ऐप वगैरह इस समय उपलब्ध हैं, तो मिलाकर टेस्ट करें कि इसमें सच्चाई क्या है। और वह सरकार से यह मांग करें कि इसकी सैंपलिंग कराई जाए, इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। जान से मारने का प्रयास करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, यह अपराध है। और इसकी जब जाँच होगी, मुकदमा दर्ज होगा तो बिल्कुल सारे तथ्य सामने आएंगे एविडेंस के साथ। उसमें आप ऑडियो में सुनेंगे तो साफ तौर पर ज्योति मौर्य कह रही हैं, हालांकि मैं नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि मामला यही चल रहा है, तो ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि अभी 50 लाख का दहेज प्रथा के और साथ ही फॉर्च्यूनर मैंने केस भी दायर किया था, लेकिन वो बचता ही चला जा रहा है। ऐसा उसमें मतलब अपने आपस में वो बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये दायर हो सकता है या फिर जो इस प्रकार से? एक चीज़ आपको बताऊं, 13 साल 2009 में
जब सफाई कर्मचारी के रूप में उसका सिलेक्शन होता है तो बनारस से आजमगढ़ ज्योति के पिता जाते हैं शादी खोजने। इसका मतलब यह है कि अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च वर खोजने गए थे, और हर पिता अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च वर खोजता है। समाज में जितने भी लोग होते हैं उनमें जिसको सबसे एप्रोप्रिएट पाता है, अपनी बेटी के अनुकूल पाता है, उसी से उसकी शादी करता है। तो आप देखेंगे कि आलोक के घर में सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके यहाँ शादी वो करते हैं और यह जानते बूझते हुए शादी करते हैं कि वह सफाई कर्मचारी है, उसके पिताजी प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में। जब 2010 में शादी होके आती है ज्योति आलोक के घर पे, तो उसके बाद जब वो पढ़ने का निवेदन ससुर से करती है, सास से करती है, परिवार के लोगों से करती है, तो चूंकि पढ़ाने लिखाने वाला परिवार था, अच्छा परिवार था, संभ्रांत परिवार था, उन लोगों ने बहू को भी बेटी के रूप में पढ़ाना जारी रखा। उसके लिए आलोक के पिता बता रहे थे, रो रहे थे बेचारे, कि मैं अपने कंधों पर बोरिया लाद करके उसको राशन ले जाता था, हॉस्टल की फीस जमा करता था, कोचिंग की फीस जमा करता था। और 2013-14 में जब 13 में जब 2 बच्चियां होती हैं जुड़वा, तो आप देखेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चियों के पालन पोषण का भी काम आलोक का परिवार करता है, आलोक के माँ बाप करते हैं। और उस बच्चे के पैदा होने की जो समस्याएं होती हैं, जटिलताएं होती हैं, उसमें ज्योति को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, उसकी इतनी मदद की जाती है। बच्चों की परवरिश आलोक के माँ बाप के द्वारा और आलोक के द्वारा की जाती है। देखिए 2014 में वो 15 में पीसीएस में सेलेक्ट होती है, तो पीसीएस के जो सिलेक्शन की प्रक्रिया वो एक दिन की तो है नहीं, 6 महीने का लगभग समय लग जाता है अंतिम रूप से नियुक्ति होने में। तो उन 6 महीनों में वह तैयारी कर रही थी, उसका प्री निकला, मेंस निकला, और उसके बाद जो है कि उसका वो इंटरव्यू हुआ, फिर क्वालिफाइड की, फिर उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उसको कहीं अपॉइंटमेंट मिली होगी। तो इस प्रक्रिया को आलोक के माँ बाप ने ही पूरा कराया, बच्चों की देखभाल करना, सारी व्यवस्थाएं देना, सारा खर्च करना, कोचिंग का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा। तो इस विषय में यह नैतिकता के बहुत बड़ी हत्या है समाज में ज्योति मौर्य के द्वारा। और जिस प्रकार से वह प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैंने 50 लाख का मुकदमा किया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है, उसकी हत्या हो जानी चाहिए, यह जांच का विषय हो सकता है। परंतु जैसे ये मुकदमे वाली बात है, तो वो धूमनगंज में उन्होंने अपने प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह मुकदमा लिखाया, जबकि डाउरी के मैक्सिमम मुकदमे अदालतों में दर्ज होते हैं, परिवाद के रूप में दर्ज होते हैं। लेकिन उन्होंने वह मुकदमा सीधे धूमनगंज थाने में लिखवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसीलिए मैं इस मामले में मांग कर रहा हूं कि पद का दुरुपयोग करने के और भ्रष्टाचार का भी उनके ऊपर आलोक एविडेंस दे रहे हैं, लगा रहे हैं, और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक बड़े अधिकारी से मिलकर अपने पति की हत्या कराए जाने का जो षड्यंत्र है, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की इंक्वायरी करेंगे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे लगता है कि इस मामले से समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पति को दबाने के लिए उसके ऊपर एफआईआर कराया है, और अपने पति को मरवाने का षड्यंत्र मनीष के साथ मिलकर रचा है, जैसा कि आलोक का कहना है। और वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन परंतु तो इस नाते इस पर कार्रवाई होगी तो सब सामने आएगा। एक पति अपने पत्नी को इस प्रकार से आरोप तो नहीं लगा सकता, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक स्थिति में पाया भी। लेकिन जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य जो है कि ये कहीं और दिशा में ले जा रही हैं। अभी आप जैसे कहें कि वो शादी का बात जिक्र आ गया, तो शादी के बाद इसमें कोई आने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से उन्होंने 13 साल का बाद बुलाती हैं, तो कहीं ना कहीं शादी का अगर होता तो 1 साल 6 महीने में लोग परख जाते हैं, जान जाते हैं। फिर भी जो है कि ये 13 साल के बाद कथित जो है कि सब करती हैं, तो कहीं कहीं प्रभावशाली हैं, इसकी वजह से। बिल्कुल, मैंने कहा कि उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और अपने पद से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है अपने निजी लाभ के लिए। यह जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, पीसीएस अधिकारियों के लिए जो रूल्स ऑफ स्टेट है, यह उसका वायलेशन है। इन्होंने सरकार के अधिकारों का, रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, एसडीएम तो रिप्रेजेंटेटिव है सरकार का, इन्होंने सरकार के अधिकारों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया, अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए। एक संत तुल्य आलोक के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए किया है। इसलिए पदीय कर्तव्यों के दुर्व्यसन के लिए और अपने पति को दबाने के लिए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए, यह अधिकार उनके नहीं है, यह अधिकार राज्य के हैं। तो इसीलिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहा हूं कि यह इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो, सरकार संज्ञान ले, और यदि यह वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है
तो उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए और उनको सरकारी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कोई भी पत्नी अपनी पति के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र न रच सके। एनएसए के मामला इसमें आ जाएगा क्या? देखिए, अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ जिसको मैं बहुत देर से मेरे मन में वो बात बैठी हुई है। अभी आपने मध्य प्रदेश की सीधी की घटना देखी? वो प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर टॉयलेट कर दिया था। किसी भी सार्वजनिक जगह पर टॉयलेट करना सामान्य रूप से आईपीसी के तहत तो कोई बहुत बड़ा कोई अपराध है नहीं। नगर निगम अधिनियम के तहत यह अपराध है, या मान लीजिए वो कोई अपराध है भी तो उसमें जुर्माने की सज़ा है। लेकिन वहाँ पर उनके मेंटल स्टेटस जरा सा देखिए। एक निरीह व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए समाज का निरीह व्यक्ति, और आप सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं, मजबूत व्यक्ति हैं, वहाँ प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस गरीब व्यक्ति के ऊपर जो आप इस तरह का गलत कृत्य करते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। तो समाज में जब गलत संदेश जाएगा तो उस समाज के विघटन का खतरा पैदा होगा। आपने पिछले दिनों में से मनीष कश्यप के विषय पे चर्चा की थी। मैंने बताया था आपको कि एनएसए कब लगना चाहिए और कब लग सकता है। यह एप्रोप्रिएट केस है एनएसए लगने का। जैसे प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगा, उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए और उसमें प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए और इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, इनका टर्मिनेशन होना चाहिए, मनीष का और ज्योति का, अगर ये लोग दोषी पाए जाएं। और सरकार का यह दायित्व है, चूंकि जिस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ये लोग हैं, उस पर स्त्री को किसी सजा का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ आईपीसी में। तो किया क्या जाएगा? इनको छोड़ दिया जाए। एक तो इन्होंने अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा, ऐसा ऑडियो से प्रमाणित हो रहा है। अब उस ऑडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन उसकी पुष्टि तो सरकार का काम है। सरकार पुष्टि करे, उसकी जांच करे। और इन्होंने अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए आलोक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया और आलोक के देवता तुल्य पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा सिर्फ आलोक के पिता के ऊपर नहीं दर्ज हुआ है, यह मुकदमा करोड़ों बहनों और बेटियों के ससुर के ऊपर दर्ज हुआ है। इस दर्दनाक घटना के घटने के बाद और इस षड्यंत्र के बाद आपको समाज में एक भय का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, समाज एक विघटन की स्थिति नहीं आ रही है। हजारों वर्षों से जो स्त्री और पुरुष के बीच में सामंजस्य बना हुआ था, हमारे समाज में बहू को बेटी मानने का दर्जा है, स्त्री को देवी मानने का हमारे यहाँ परिकल्पना है, क्या वह आपको बिखरती हुई नहीं दिखाई दे रही है? मेरे कि हाँ उसने मुझे एलकेजी से पढ़ाया है, तो एलकेजी से तो आपके पिता ने पढ़ाया। आपके पिता ने आपको पीसीएस की तैयारी क्यों करा दी? आपके पिता ने तो आपकी अधूरी पढ़ाई में अपनी गरीबी के कारण आपका विवाह कर दिया। अगर 50 लाख और फॉर्च्यूनर देने की औकात रही होती ना, तो उसी जमाने में आईएएस और आईपीएस आपको मिल गए होते। आपको पीसीएस बनाया आलोक ने, आलोक के पिता ने, और आप बड़े ख्वाब देखने निकल गई आईएएस और पीसीएस के साथ। ऐसा मत करिए। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। वो था ना एक गाना, बड़ा चर्चित हुआ करता था हम लोग के ज़माने में, वही स्थिति बना रही है। ऐसा मत करिए। आप भारत के इतिहास में ज्योति मौर्य, आप भारत के इतिहास में कैकेयी और मंथरा की श्रेणी में याद की जाएंगी। इस वक्त भारत के घर घर में आपकी चर्चा है और आपके नैतिकता पर पूरा भारतवर्ष प्रश्न उठा रहा है। इसलिए आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले का पटाक्षेप करिए, अपने ससुर से और अपने आलोक से माफ़ी मांगिए, अपने बच्चों से माफ़ी मांगिए। बताइए, उस देवता तुल्य व्यक्ति को आप अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही हैं। उनको चाहे आलोक भले माफ़ कर दें, आलोक के माता पिता भले माफ़ कर दें, लेकिन भारत का समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। आप गांव में निकल जाइए, सामान्य बूढ़ी औरतें, अपने खेत के दाण मेड़ पर बैठी हुई औरतें, चक्की चौराहे पर बैठे हुए बुजुर्ग, चाय की दुकानों पर बैठे हुए लोग, समाज में लोग, कचहरी में, वर्किंग प्लेसेस पर, हर तरफ एक चर्चा है, ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मनीष दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यह एक समाज में गलत संदेश गया है। इस संदेश को रोकने का काम सरकार को है। पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया गया है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ज्योति आलोक जो प्रकरण है, हमने सारे मुद्दे पे एक एक पॉइंट बात की, जैसे कि आपने सुना भी होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट में अपनी बात जो है कि कमेंट बॉक्स जरूर रखेंगे और मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।